हेलो, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अवक्षेपण अपक्रिया के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग ने वियोजन अपक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अपक्रियाओं के बारे में जान लिया है। अब समझते हैं अवक्षेपण अपक्रिया आखिर होता क्या है। अवक्षेपण अपक्रिया कहने का मतलब है अवक्षेप। पहले अवक्षेप को समझते हैं, अवक्षेप क्या होता है। तो अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। देखिए, जैसे कि जब 2 विलयन की रासायनिक अपक्रिया की जाती है, जैसे मतलब Na2SO4 है और BaCl2 है, जब दोनों के ये दोनों क्या है, एक्वा है, एक्वा सॉल्यूशन है। जब ये दोनों विलयनों को क्या कराया जाता है, रासायनिक अपक्रिया कराते हैं। जब दोनों विलयन का रासायनिक अपक्रिया कराएंगे, इसमें है सोडियम सल्फेट है Na2SO4, इसमें है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। जब दोनों की अपक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। और NaCl क्या है, यहाँ पे एक्वा रूप में ही रहेंगे, विलयन के रूप में ही रहेंगे ये। लेकिन जो ये बेरियम सल्फेट है, ये ठोस के रूप में ये नीचे बैठ जाएंगे, जो घुलेंगे नहीं, इसलिए इसको बोला जाता है अविलय। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप के रूप में है, और ये हो गया NaCl सोडियम क्लोराइड। तो समझते हैं इसको अच्छा से। पहले जब 2 विलयन को आपस में रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, दोनों जब अपक्रिया किए तो एक विलयन का निर्माण हुआ, और उसी विलयन से क्या होता है, कोई अविलय ठोस पृथक हो जाता है। देखिए यहाँ पे अलग अलग लेयर दिख रहा है, तो ये लेयर के नीचे जो बैठा हुआ है इसी को बोलते हैं अवक्षेप, क्योंकि ये क्या है, घुला नहीं और ठोस पदार्थ है। तो ये इसी ठोस पदार्थ को बोलते हैं अवक्षेप। और जो पूरा संपूर्ण अपक्रिया हुआ उसे बोलेंगे अवक्षेपण अपक्रिया। और इसमें देखेंगे Na2SO4 है, तो इसमें अपक्रिया किस प्रकार हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की जलीय विलयन में तो क्या है, आयन के रूप में बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उभय विस्थापन अपक्रिया है जो पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं। देखते हैं प्लस माइनस है, यहाँ पर तो NaCl2 बना लिया, NaCl दोनों, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया। तो इस प्रकार इसमें अपने आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये भी उभय विस्थापन की अपक्रिया का प्रकार है। लेकिन इसमें क्या एक यूनिक चीज़ देखने को मिला है, क्योंकि इसमें अवक्षेप के रूप में हमको कुछ मिला है। क्या है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। इसी अवक्षेप के मिलने के कारण हम इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। जैसे इसमें अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। इसमें मेन बात याद करने का ये है, जो अविलय रहेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, जो अवक्षेपण अपक्रिया के फलस्वरूप जो ठोस बनता है वो विलय होता है, अविलय होता है, या अविलय और विलय दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जिसमें अविलय रहे ऑप्शन में उसको टिक करेंगे, क्योंकि अविलय ठोस के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जो घुल नहीं रहा है, इसी कारण तो ये दोनों अलग है, दोनों के अलग अलग लेयर दिख रहे हैं। और दोनों घुल जाते तो फिर एक सोल्यूशन बन जाता, विलयन बन जाता। और उससे पहले भी क्या था, 2 विलयन मिला के हम एक विलयन बनाए थे, जिसमें क्या हो गया, ठोस अलग रूप में दिख रहा है और द्रव अलग रूप में दिख रहा है। तो देखिए इस यहाँ पे दोनों लेयर को हम देख सकते हैं आसानी से, इसी को अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। अब देखते हैं उदासीन अपक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण अपक्रिया लिखेंगे, जब अम्ल भस्म से अपक्रिया करती है तो अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनते हैं। इसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है उदासीनीकरण अपक्रिया में, अम्ल और भस्म से अपक्रिया करती है। जब अम्ल भस्म से अपक्रिया करती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। जैसे देखते हैं अम्ल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल हो गया, एक ठो अम्ल का होगा। अब जब इसको एक भस्म लेते हैं, जैसे में हो गया भस्म में हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसका आप क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए H प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, OH माइनस है। कोई भी अम्ल होता है वो H प्लस आयन देता है, तो और कोई भी भस्म होता है OH माइनस आयन देता है। तो ये दोनों क्या होगा, आपस में मिल के उदासीन हो जाएंगे, प्लस माइनस उदासीन होकर क्या बना लेंगे, यहाँ पे जल बना लेंगे और यहाँ पे NaCl मिलेंगे। तो यह क्या हो गया, लवण और ये जल। इस प्रकार से देखेंगे तो उदासीकरण क्रिया क्यों हुआ, क्योंकि ये अम्ल का आयन हो गया H प्लस आयन है, भस्म का आयन OH माइनस है, जो दोनों आपस में मिले तो उदासीन कर दिए एक दूसरे को, इसलिए इस सब क्रिया का नाम पड़ा उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या होता है, जब अम्ल भस्म सब क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, इसी अपक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब हेलो, अब देखेंगे हम, मेरा लास्ट अपक्रिया है क्या, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। दो अपक्रिया पढ़ लिए, क्या क्या था, उदासीनीकरण और था उदासीनीकरण, एक था क्या, अवक्षेपण अपक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया लास्ट समझते हैं क्या होता है। जो अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, मतलब जो अपक्रिया को हमको कराने के लिए, पूर्ण रूप से कराने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कराता है। इसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का अपक्रिया कराया गया। जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। यहाँ पे क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, क्योंकि प्रकाश के कारण यह अपक्रिया पूर्ण हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। अब ये देखते हैं, इस अपक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया क्या होता है, जिसकी सहायता से क्या करता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसे यहाँ क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने जड़ से क्या लेते हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ पौधा अपने जड़ के माध्यम से लेते हैं क्या, यहाँ से वाटर, मतलब पानी लेते हैं, जड़ के माध्यम से H2O लेते हैं, और क्या वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब दोनों अपक्रिया करते हैं आपस में तो क्या बनता है, वो अपना भोजन बनाते हैं, भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन को क्या करते हैं, और यही ऑक्सीजन जो बनता है यही हम लोग लेते हैं श्वसन क्रिया में। ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये लेता है और ऑक्सीजन बनता है, जिसका उपयोग हम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। इसी की मदद से क्या कहता है, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया तो हो ही गया, प्लस में इस अपक्रिया को अलग से बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया, क्योंकि इसी के माध्यम से पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आगे बच गया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया, वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कल।